जय मसीह की। कितना शराब पीना उचित है? बाइबल में क्या लिखा है? हम कितना शराब पी सकते हैं? इफिसी में ऐसा लिखा है, इफिसी उसका 5वां अध्याय और उसका 18 वचन। और शराब से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन पैदा होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। शराब पीकर मतवाले ना बनो, ऐसा यहां पर लिखा है। ये क्या कहना चाहता है? ये क्या बात है? शराब कितना पीना चाहिए? क्या बाइबल में कुछ लिखा है कि कितना शराब पीना जो है वो उचित है? मैं गुजरात में रहता हूं और हमारे गुजरात में बरसों से, जब से मैं पैदा हुआ तब से, उससे पहले से पूरे गुजरात में शराब के ऊपर पाबंदी रखी गई है। गुजरात में शराब पीना मना है। क्यों? उसके बाद आज तो और भी कुछ स्टेट्स है, हमारे राज्य है भारत के, कि जहां पर शराब के ऊपर पाबंदी लगाई गई है। क्यों? मेरा एक सवाल है कि शराब पीने से क्या अच्छा होता है? क्या अच्छा होती है? कुछ भी तो नहीं। शराब पीने से कुछ भी अच्छा नहीं होता। जितने भी घर में शराब है, शराब की लत है, जाकर देखना, वहां पर किसी भी तरह की शांति नहीं है। एक बार मैं एक पति पत्नी से मिला था, एक छोटा सा बच्चा था उनको, और पत्नी ने मुझसे कहा कि हमें बहुत सारी परेशानी है, आप हमारे लिए प्रार्थना करो। मैंने बोला क्या परेशानी होती है? बोले तो हमारे घर में लड़ाई झगड़े बहुत है, अशांति बहुत है। तीसरी बात बताई कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत है, खाने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं होते, कर्जा भी है हमारे ऊपर, कर्जा चुका नहीं पाते और कर्जा लेने की जरूरत हो जाती है। बोले इतनी समस्या है। फिर मैंने उनके पति से बोला भाई साहब आप भी बताओ। उन्होंने बोला इसमें से एक भी समस्या नहीं है, ये मेरी पत्नी जितना भी बोल रही है वो सब झूठ है, गलत है, इसमें से एक भी समस्या नहीं है। मैंने बोला आपके सामने तो आपकी पत्नी बोल रही है। बोले हाँ बोल रही, लेकिन मैं बताता हूँ समस्या है क्या। बोले समस्या ये है कि मैं शराब पीता हूँ, मुझे शराब की लत लगी हुई, शराब पीता हूँ, फिर नशे में लड़ाई झगड़ा होते, शराब पीता हूँ तो पैसे उसमें चले जाते, तो घर में खाने के लिए पैसे नहीं मिलते, जब पैसे नहीं होते तो फिर कर्जा होता है, अशांति आ जाती है। बोले सारी जड़ एक ही बात में है और वो है शराब। बस आप ऐसी प्रार्थना करो कि मेरा शराब छूट जाए, बस बाकी के सारे जो समस्या है वो अपने आप चली जाएगी। इसका मतलब शराब के कारण बहुत सारी समस्या जो है वो आती है। शराब की जो बोतल है उसके ऊपर भी एक कानूनी चेतावनी लिखी हुई होती है कि शराब पीना हमारी सेहत के लिए हानि है, ऐसा उसके ऊपर भी लिखा हुआ आता है। और ये सारा ज्ञान वो तो इंसान को मालूम है, इंसान को पता है। वो इंसान जिसको परमेश्वर ने बनाया है उसको इतना ज्ञान है कि शराब पीने से क्या क्या होता है। तो क्या परमेश्वर की समझ में नहीं होगा कि शराब पीना वो कितनी बुरी बात है? तो क्या परमेश्वर कभी भी हमें शराब पीने की इजाजत देंगे, चाहे थोड़ा या ज्यादा? नहीं, कहीं पर भी नहीं। बाइबल में, पूरे बाइबल में कहीं पर भी हमारे परमेश्वर ने शराब पीने की अनुमति नहीं दी है, चाहे थोड़ा चाहे ज्यादा, लेकिन कहीं पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसी इजाजत नहीं दी। लेकिन मैं कुछ पद पढ़ना चाहता हूं और हम पढ़ेंगे पहला पत्रस, नए नियम में पहला पत्रस, उसका 4वां अध्याय और उसका 3रा वचन। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन मतलब कि नशा करना, शराब पीना,
लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन, बार बार शराब पीते रहना, और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। मतलब पहले शराब पीने में जो समय गवाया अब उसको भूलो। अब आप मसीह में आ चुके हो, पहले उसमें आनंद करते थे, लेकिन अब मसीह में आ चुके हो तो परमेश्वर का वचन ये कहना चाहता है कि अब शराब नहीं पीना है। अब आप मसीह में आ चुके हो, शराब नहीं पीना है। फिर नीति वचन में ऐसा लिखा है, नीति वचन उसका 20 अध्याय और उसका पहला वचन, शराब ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है। जो कोई उसके कारण चूक करता है, भूल करता है, वह बुद्धिमान नहीं। शराब से तो लड़ाई झगड़े होते, बोले ठट्ठा होता है, और जो कोई वो पीता है वो तो गलती करता है, वो तो गलत काम करता है, चूक करता है। ऐसा परमेश्वर का वचन जो है वो हमें कहता है। फिर नीति वचन में लिखा है उसका 23वां अध्याय और उसका 31 वचन, जब शराब लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है, तब उसको न देखना, उसके प्रति आकर्षित ना होना। परमेश्वर तो ऐसा बोलते शराब को देखो भी मत, उसे देखने को भी हमारे परमेश्वर जो है वो मना करे कि मत देखो। फिर उसका 31वां अध्याय नीति वचन उसका 31, और हम पढ़ते हैं उसका 4 और 5 वचन, हे लमूएल, राजाओं का शराब पीना उनको शोभा नहीं देता, और मदिरा चाहना रईसों को नहीं फबता। ऐसा न हो कि वह पीकर व्यवस्था को भूल जाए और किसी दुखी के हक को मारे। शराब पीने के बाद कहाँ दिमाग ठिकाने रहता है, वो तो कुछ भी गलत कर देगा। तो यहाँ पर भी परमेश्वर जो है वो शराब पीने को मना करते हैं कि शराब जो है वो शराब हमको नहीं पीना है। परमेश्वर हमें अनुमति जो है वो नहीं दे रहे। फिर आगे हम पढ़ते हैं रोमिया में, रोमिया उसका 13वां अध्याय और उसका 13वां वचन, जैसा दिन को सोता है वैसा हम सीधी चाल चले, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन, न व्यभिचार और न लुचपन और न झगड़े और डाह में जीवन बिताए। यहाँ पर भी लिखा है पियक्कड़पन मतलब शराब पीना नहीं है। परमेश्वर उसमें समय बिताना मना करते हैं कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। फिर आगे हम पढ़ते हैं गलातिया में, गलातिया, और हम पढ़ते हैं उसका 5वां अध्याय और उसके 19वें वचन से हम पढ़ते हैं। यहाँ पर ऐसा लिखा है, शरीर के काम तो प्रगटे अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विद्रव, डाह, मत वालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है, जिनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। शराब पीने वाले कभी भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। कितने सारे वचन जो है वो हमने देखा, ये सभी जगह पर शराब पीना मना है, और साथ में ये भी लिखा है कि पियोगे तो नरक में जाओगे। साथ में एक वचन में और भी बता देता हूँ, जो है पहले कुरिन्थी में उसका 3रा अध्याय और उसका 16 और 17 वचन, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। परमेश्वर ऐसा कहते कि तुम्हारा जो शरीर है वो मंदिर है, और उस मंदिर को जो शराब से खराब करता है उसका नाश करता है, क्योंकि शराब से कभी सेहत नहीं बनती, उससे सेहत खराब होती है, लीवर खराब होता है और भी बहुत कुछ होता है। तो परमेश्वर कहते हैं कि जो शराब से अपने शरीर को खराब करता है, मतलब परमेश्वर के भवन को, परमेश्वर के मंदिर को खराब करता है, नाश करता है, तो परमेश्वर उसका भी नाश कर देंगे। मतलब शराब पीने वाले कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। लोग बाइबल पढ़कर उसका गलत मतलब जो है वो निकालते। बाइबल जो ओरिजिनल लिखा गया पुराना नियम वो है इब्रानी में, और नया नियम जो लिखा गया ओरिजिनल वो है यूनानी में। और जो इब्रानी में जो एक शब्द है इब्रानी भाषा से जो अनुवाद किया गया हमारे बाइबल के अंदर, तो जब हमारी इंडिया की लैंग्वेज में जब बाइबल का अनुवाद किया जा रहा था तो एक बड़े से हॉल में जो अनुवाद करवाने वाले विलियम कैरी साहब थे वो बैठते थे।
और वो क्या करते थे कि इब्रानी जो लैंग्वेज थी उसका इंग्लिश बोलते थे, उसका इंग्लिश अनुवाद बोलते थे। और वो सुनकर लोग अपनी अपनी लैंग्वेज में, मतलब कोई मराठी में, कोई हिंदी में, कोई गुजराती में, कोई पंजाबी में, इस तरह से जिन लोगों को आमंत्रित किया गया था जो उस लैंग्वेज को जानने वाले थे, तो उनको वो इंग्लिश कर कर बताते थे। तो इंग्लिश में दाखरस और शराब दोनों के लिए एक ही शब्द है, और वो शब्द है वाइन। और वाइन का मतलब शराब भी होता है और वाइन का मतलब दाखरस भी होता है। तो कई जगह पर ट्रांसलेट करने वाले ने ये गलती कर दी कि दाखरस की जगह पर शराब लिख दिया है, क्योंकि वो तो वाइन सुनते थे। तो ऐसा कहीं पर कुछ ऐसा हुआ है, वरना परमेश्वर ने कहीं पर भी शराब पीने को कहा नहीं, या थोड़ा या ज्यादा कभी भी नहीं। परमेश्वर कभी भी दो तरह की बातें जो है वो नहीं करते। उन्होंने कभी भी शराब पीने को हमें अनुमति जो है वो नहीं दी। लेकिन काना जो गांव में प्रभु यीशु ने जो दाखरस बनाया था वो दाखरस ही था, वो शराब नहीं था, वो दाखरस था। लेकिन किसी अनुवाद में वहां पर शराब जो है वो लिख दिया है, लेकिन परमेश्वर ने कहीं पर भी शराब पीने को अनुमति नहीं दी। तो काना की शादी में, उस गांव में जो शादी थी उसमें सिर्फ दाखरस मतलब अंगूर का रस बनाया था, वो शराब नहीं है। उसको पीने से भूख लगती है और खाना हजम भी हो जाता है, और पेट में की कोई समस्या हो तो वो समस्या वो चली भी जाती है। और इसलिए जो इफिसी में लिखा है, एक बार फिर से ये वचन में पढ़ता हूँ, इफिसी उसका 5वां अध्याय और उसका 18 वचन, और दाखरस से मतवाले ना बनो। जो लिखा है शराब से मतवाले ना बनो। तो कई लोग जो है वो ऐसा मतलब निकालते हैं कि शराब तो पीना चाहिए लेकिन मतवाला नहीं होना है, मतलब नशा जो है वो नशा हमें नहीं होने देना है। अभी मुझे ये बताओ कि शराब पीने के बाद कौन नशे के बिना रहेगा? शराब होता है उसके अंदर नशा ही होता है, तो नशा होने ही वाला है। जितने लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं शराब पीता हूं लेकिन नशा नहीं होने देता, वो सारे झूठे हैं। चाहे थोड़ा चाहे ज्यादा, लेकिन नशा तो जो है वो होगा ही होगा। और अगर किसी को नशा करना ही नहीं है, मत वाला होना ही नहीं है, वो शराब क्यों पिएगा? फिर फोकट में खर्चा क्यों करेगा? वो खर्चा ही इसलिए कर रहा है मत वाला होने के लिए। वो शराब इसीलिए पी रहा है कि उसको नशा चाहिए, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन शराब पीने से नशा जो है वो नशा होता ही होता है। तो इसलिए परमेश्वर ने कहीं पर भी बाइबल में शराब पीने की अनुमति जो है वो नहीं दी। और एक छोटी सी एक कहानी बताता हूं मैं आपको। कहानी है कि सबसे पहले शराब जो है वो कैसे बनाया गया था। तो सबसे पहले शराब बनाया था 4 पशु ने। उसमें एक था तोता, दूसरा था मोर, तीसरा था शेर और चौथा था सुअर। ये चारों ने मिलकर बोला कि हम यार कुछ नया करते, कुछ नया बनाते। इसलिए उन्होंने नया बनाने की कोशिश की। बड़ा सा पतीला लेकर आए, चूल्हा बना दिया और उसके ऊपर पतीला रख दिया, थोड़ा सा पानी डाला, जंगल में जो फल होते तो कुछ फल डाल दिए उसके अंदर, जो कचरा था, जूते थे, ये वगैरह जो भी उनको मिला, जो सा भी मिला वो डालते गए अंदर। उसको उबालते गए। अभी उसकी जो बास है वो भी आने लगी। अभी चारों के अंदर ऐसा था, ये क्या चीज बनेगी, कैसी बनेगी, क्या चीज बनेगी, कैसी बनेगी। और उनको ऐसा कब ये खत्म हो, कब हम पिए, कब खत्म और हम पिए। अभी तोता तो उड़ता है, तो जहां पर पतीला रखा था वो उसके ऊपर जो पेड़ था उस डाली के ऊपर वो बैठ गया और वहां से देखने लगा कैसा हो रहा है, कैसा रहा है। और जब उसकी बात आई, ऐसे आंख बंद कर उसका ऐसे लेने लगा और तभी अपना बैलेंस गवा दिया, गिरा वो सीधा पतीले के अंदर। वो तो मर गया। तो मोर ने देखा, बोले पहले कूद पड़ा, ये कहीं सारा ना
पी जाए कि तोता पीने के लिए गिरा, उसने भी डाय लगा दी, वो भी पतीले के अंदर, वो तो गर्म था, ये भी मर गया। तो शेर ने देखा कि मैं यहाँ का राजा हूं, मैं जंगल का राजा, और बोले ये लोग मेरे से पहले। उसे जोरों से आवाज लगाई, हाँ! और वो भी अंदर गिर पड़ा, वो भी मर गया। तो सुअर ने देखा मैं क्यों पीछे रहूं, उसने भी जंप लगा दिया, वो भी अंदर, वो भी मर गया। और इसलिए देखना, जो लोग शराब पीते हैं उनकी हालत देखना, जब एक ग्लास या एक पैग लेते हैं ना, उसके बाद तोते के समान मिठू मिठू बोलने लगता है। पति ने मोबाइल से फोन किया अपनी पत्नी को, मेरी रानी तो बहुत खूबसूरत है, आज तूने क्या बनाया अपने सुंदर हाथों से। पत्नी बोलती आज फिर पी लिया ना, चुपचाप घर पर आ जाओ। मतलब एक पैग, एक ग्लास पीने के बाद लोग तोते के समान मिठू मिठू बोलने लगते हैं। फिर दूसरा पैग लेते, दूसरी ग्लास, मोर के समान नाचने लगते हैं, कभी पैर इधर कभी इधर कभी इधर इधर नाचने लगते। अगर तीसरा पैग ले लिया, तीसरा ग्लास ले लिया, फिर इस तरीके से है कोई माइका लाल आ जाता है, बाहर निकाल, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। शराब पीने के बाद। और अगर चौथा पैग ले लिया, चौथा ग्लास ले लिया, मालूम है सुअर कहां पड़ा रहता है? कीचड़ में। ये भाई साहब भी अपनी उल्टियों में, कीचड़ में, गटर में पड़ा रहता है। ये है शराब। और ऐसे शराब को हमारे परमेश्वर कभी भी नहीं बोलते कि शराब पियो। थोड़ा या ज्यादा कहीं पर भी पूरे बाइबल में अनुमति नहीं है कि शराब पियो। कभी भी शराब मत पीना। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।